करेंगे 9th क्लास का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A सो दैट, यानी कि हमारे पास ABCD ये कोई पैरेललोग्राम है और इसका जो AC है वो डायगोनल है। ये AC डायगोनल एंगल A को बाइसेक्ट करता है, यानी कि बराबर भागों में बांटता है। यानी ये एंगल है इस एंगल के इक्वल है, इसे हम माने एंगल 1 और ये हो जाएगा एंगल 2। इसे भी हम नाम दे दें एंगल 3 और एंगल 4। तो हमें प्रूव करना है, इसका फर्स्ट पार्ट है इट बाइसेक्ट्स एंगल C आल्सो, यानी कि जो AC डायगोनल है एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है, यानी कि बराबर भागों में बांटता है। हमें प्रूव करना है कि एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हैं। और इसका सेकेंड पार्ट है ABCD इज अ रोम्बस, और ABCD एक रोम्बस है, ये भी प्रूव करना है। तो सबसे पहले करें हम इसका फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि जो AB है DC के पैरेलल है और AC है ट्रांसवर्सल, तो इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 3 ये हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं इक्वल। तो इसे हम लिखे हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ब्रैकेट में लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं इसलिए इक्वल हैं। इसे हम माने इक्वेशन फर्स्ट। अब हम देखेंगे कि जो AD है BC के पैरेलल है और AC फिर ट्रांसवर्सल है, तो इसका मतलब एंगल 2 और एंगल 4 ये भी बन जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये भी दोनों हो जाएंगे इक्वल। इसे हम लिखें एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ब्रैकेट में लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। और हमें दिया हुआ है कि एंगल 1 है एंगल 2 के इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है AC है एंगल A को बाइसेक्ट करती है, इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं। तो इसे लिखें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ब्रैकेट में लिख देंगे गिवन, ये हमें दिया हुआ है, इसे माने इक्वेशन। अब हमारे पास 3 इक्वेशन हो गई। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यानी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन से। तो एंगल 1 है एंगल 3 के इक्वल है और एंगल 1 है एंगल 2 के इक्वल है। तो हम लिखेंगे यहाँ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है और एंगल 1 है वो 3 के इक्वल भी है, तो इक्वल टू हो जाएगा एंगल 3, और एंगल 2 है 4 के इक्वल है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू एंगल 4, यानी इसे मान ले हम इक्वेशन 4। ये हो जाएगी इक्वेशन 4, यानी एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 सभी एंगल हैं वो इक्वल हैं। तो इसका मतलब है कि एंगल 3 और 4 ये भी दोनों इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो हम लिखेंगे देयरफॉर AC बाइसेक्ट्स एंगल C, यानी AC है एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में ABCD इज अ रोम्बस, यानी हमें प्रूव करना है कि ABCD है एक रोम्बस है और रोम्बस की सभी साइड इक्वल होती है, यानी इसकी हमें सभी साइड इक्वल दिखानी है। तो यहाँ करें सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए हम इक्वेशन 4 को यहाँ नोट करें, यानी कि इक्वेशन 4 है एंगल 1 इक्वल टू है एंगल 2 इक्वल टू है एंगल 3 इक्वल टू है एंगल 4, यानी सभी एंगल हैं वो इक्वल है। तो एंगल 1 की अपोजिट साइड हो जाएगी BC, यहाँ लिखें BC इक्वल टू एंगल 2 की अपोजिट साइड हो जाएगी CD, यहाँ लिखें CD इक्वल टू एंगल 3 की अपोजिट साइड हो जाएगी AD, यहाँ लिखें AD इक्वल टू एंगल 4 की अपोजिट साइड हो जाएगी AB, ये हो जाएगी AB। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, या फिर AD, एक ही बात है ये, यानी हम दिखा चुके हैं कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, यानी इसकी चारों साइड इक्वल हैं। इसका मतलब है कि एक रोम्बस होगा। लिख सकते हैं देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस, यानी कि ABCD एक रोम्बस होगा। ये हो जाएगा सेकंड पार्ट का आंसर।
यानी क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।